अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। नीदरलैंड कार ड्राइविंग थ्योरीज़ की वीडियो जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। साथ में यूनान कार ड्राइविंग थ्योरीज़ की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसलिए कुछ दिनों से मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 9 आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो लोग सीख रहे हैं तो उनको इंतज़ार भी होता है, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे साथ साथ ये अपलोड होती रहें ताकि आपका कोर्स मुकम्मल हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे टीवी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने का आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज वीडियो नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, इज़ इट वाइज, क्या ये अक्लमंदी है टू टेक ऑफ योर सीट बेल्ट, के अपना सीट बेल्ट आप उतार दें व्हेन ड्राइविंग क्लोज टू द वाटर, जब आप पानी के करीब गाड़ी चलाएं। तो डेफिनेटली ऑप्शन नो आएगा। सीट बेल्ट जो है वो किसी सूरत भी आपने नहीं उतारना, उसको आपने हमेशा जो है वो पहने रखना है। ये आपकी हिफाजत के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, फॉर होम डज द हेड रेस्ट नीड टू बी प्रॉपरली एडजस्ट। मतलब किसके लिए आपको सीट के ऊपर जो होता है ना, आप जहाँ सारे पीछे पीछे रखते हैं उसे हेड रेस्ट कहते हैं, तो वो उसको आपने प्रॉपरली एडजस्ट करना है। तो इसका आंसर आता है फॉर द ड्राइवर एंड ऑल पैसेंजर। हेड रेस्ट जो होती है ना वो हर किसी की प्रॉपरली एडजस्ट होनी चाहिए। ये आपकी गर्दन की प्रोटेक्शन के लिए, जब खुदा ना सब सख्त ब्रेक लगाते हैं, आप आगे की तरफ जाते हैं, फिर एकदम पीछे की तरफ आप जब आते हैं, तो अगर आपकी हेड रेस्ट नहीं होगी तो आपकी गर्दन जो है वो टूट सकती है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए ये सब के लिए जो है वो प्रॉपर एडजस्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, दिस प्रेग्नेंट ड्राइवर यूज द 3 पॉइंट बेल्ट एज ए लैप बेल्ट। लैप बेल्ट होता है जैसे आप जहाज में बैठते हैं तो सिर्फ आगे पेट की तरफ आप बेल्ट वो लगाते हैं। तो कहता है, इज डैट अलाउ, क्या ये इजाज़त है से। तो यहाँ इसका ऑप्शन नो आता है। आपने हमेशा 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट ही इस्तेमाल करना है, जो आपकी लेफ़्ट साइड से आपके शोल्डर से ऐसे आपकी राइट साइड की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट आर काज्ड बाय ह्यूमन एरर। मतलब कितनी परसेंटेज जो एक्सीडेंट की है उनमें जो वजह है वो इंसानी गलती होती है। तो इसमें 90% यानी 90% जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें गलती ह्यूमन एरर होता है ना। बाद दफ़ा जैसे कोई जानवर आगे आ गया है या और ऐसा कोई मतलब मसला है, तो 90% में इंसान जो मतलब लोग जो चला रहे होते हैं गाड़ी, ह्यूमन एरर जो होता है वो आपकी अपनी गलती होती है, तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए ऑप्शन इसका सी आता है 90%। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, यू हैव ए फ्लैट टायर, आपका टायर जो है पंक्चर हो गया है। आर यू मेकिंग गुड यूज़ ऑफ द इमरजेंसी लाइन, क्या आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं इमरजेंसी लाइन को। तो यहाँ टायर को चेंज करने के लिए तो यहाँ ऑप्शन नो आता है। ये आपके लिए रिस्क है, मतलब इमरजेंसी लाइन पे ठीक है, इमरजेंसी के लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन टायर वगैरह जो चेंज करना है उसके लिए अगर आप यहाँ रुकते हैं तो ये आपके लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नो आता है कि आप सही यूज़ इसका नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है, यू हैव ब्रेक डाउन, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। इन जनरल व्हाट इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए महफूज जगह क्या हो सकती है। तो बिहाइंड द गार्ड रेल। मतलब यहाँ पे जगह हम पहले टायर चेंज कर रहे थे, इधर ही गाड़ी खड़ी थी, तो हमने ऑप्शन में कहा था कि ये सेफेस्ट नहीं है, गलत आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि बिहाइंड द गार्ड रेल, यानी ये जो गार्ड रेल है ना राइट साइड पे, इसके राइट बिहाइंड मतलब उस तरफ चले जाएं, इधर आप ना रुकें, इमरजेंसी लाइन की तरफ भी ना रुकें। तो ये आपके लिए सेफेस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, यू वांट टू एंटर द कंटिन्यूस कैरिज वे, आप रोड के ऊपर दोबारा एंटर होना चाहते हैं। डू यू हैव टू इंडिकेट, कि आपको इशारा देना चाहिए। तो जब भी आप कहीं रुकते हैं और दोबारा रोड में एंटर होते हैं तो हमेशा आपने इशारा देना होता है, लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी आप होते हैं। यहाँ पे भी तो हमने लेफ़्ट होना है ना रोड की तरफ, इसलिए यहाँ ऑप्शन यस आता है कि हम यहाँ पे इंडिकेट देंगे, इशारा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, यू वांट टू लीव मोटरवे, आप मोटरवे को छोड़ना चाहते हैं। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स, कितने मीटर बिफोर, पहले आपने द एग्जिट लाइन के पहले डू यू इंडिकेट, मतलब आपने जहाँ से बाहर निकलना है मोटरवे से उस पार लेना है जो एग्जिट करना है, तो कितने मीटर पहले आपने इशारा लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए आता है
मतलब 300 मीटर जब रह जाए ना जहाँ से आपने एग्जिट करना है, तो फिर आपने इशारा लगा देना है उस साइड का। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यू हैव जस्ट लेफ्ट द कंटिन्यूस कैरिज वे, मतलब आपने वो जो मेन सड़क है ना उसको छोड़ दिया है, एंड यू आर ऑन द एग्जिट लाइन, अब एग्जिट लाइन पे आ गए हैं। व्हेन डू यू टर्न ऑफ द टर्न सिग्नल, आप जो आपने सिग्नल लगाया हुआ था राइट का, उसको आप कब ऑफ करेंगे? तो आपने एज सुन एज यू ड्राइव इनटू द एग्जिट लाइन नहीं आएगा, बल्कि आपने एट द एंड ऑफ द ब्लॉक मार्किंग, यानी जब आप एंड तक चले जाएं जहाँ से आपने राइट बाहर निकलना है, तब तक आप सिग्नल को ऑन रहने दें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एट हाउ मैनी मीटर्स ऑफ विजिबिलिटी डू वी स्पीक ऑफ वेरी डेंस फॉग, मतलब कितने मीटर विजिबिलिटी रह जाए तो फिर हम स्पीक यानी हम कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉग, बड़ी घनी धुंध है, बड़ी ज़्यादा धुंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है विद ए विजिबिलिटी ऑफ लेस दैन 50 मीटर, यानी 50 मीटर से कम अगर नज़र आए ना, 50 मीटर से कम, तो फिर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धुंध है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि स्नोफॉल लिमिट्स विजिबिलिटी टू लेस दैन 200 मीटर, मतलब स्नोफॉल हो रही है जैसे विजिबिलिटी आपकी जो है वो 200 मीटर रहेगी, एंड यू आर नाउ रनिंग फोग लाइट, आपने फोग लाइट भी ऑन की हुई है एट द फ्रंट, इज डेट अलाउ, क्या ये अलाउ है? तो देखें बारिश हो रही हो, धुंध हो, या फिर मतलब बर्फ़ पड़ रही हो, तो आप फ्रंट वाली फोग लाइट को ऑन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ यस आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है यू कैरी ए रेयर फोग लाइट ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, इज डेट अलाउ, वो कहता है कि जब ज़्यादा बारिश हो रही हो, रेनफॉल हो, क्या हम जो है वो पिछली जो फोग लाइट है, रेयर फोग लाइट, उसको यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ आंसर नो आता है। पिछली फोग लाइट तब आपने ऑन करनी है जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह जाए, उसके अलावा आपने पिछली फोग लाइट का इस्तेमाल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ड्यू टू ट्रैफिक बिहाइंड यू, क्योंकि आपके पीछे ट्रैफिक भी आ रही है, तो इंसर्ट इज नॉट पॉसिबल, या आपने लेफ्ट की तरफ जाना है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। कैन यू ऑलरेडी इंडिकेट, क्या आप पहले ही ऑलरेडी इंडिकेट करेंगे? तो यहाँ पे नो आएगा, मतलब आप यहाँ पे साथ साथ चलेंगे और जो ही आपको मौका मिलेगा तो फिर आप जो है वो लेफ़्ट साइड में रोड के अंदर एंटर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आता है कि हम ऑलरेडी इंडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो मौका देखेंगे और फिर हम लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है जी इन विच सिचुएशन कैन यू ड्राइव विद हाई बीम, मतलब इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन में हम हाई बीम इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें बी आता है, क्यों? क्योंकि ये देखें आपको नज़र आ रहा है बी के साथ ये जो तस्वीर है, इसका मतलब ये शहर से बाहर आप गाड़ी चला रहे हैं। ए जो है ए में इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए में हम जो है वो फुल बीम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम लग रहा है कि हम शहर के अंदर हैं, इसलिए जो है हम जो है वो हाई बीम जो है वो ओनली सिचुएशन बी में इस्तेमाल करेंगे जब हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है द विजिबिलिटी इज 70 मीटर, 70 मीटर विजिबिलिटी है। यू ड्राइव विद योर रेयर फोग लाइट ऑन, आपने अपनी पिछली फोग लाइट ऑन की है, इज दैट अलाउ? तो यहाँ पे नो आता है। ये तब अलाउ होती है रेयर फोग लाइट जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह जाए, तो इसलिए यहाँ पे नो आता है, क्योंकि 70 मीटर तक हो तो पिछली फोग लाइट आपको ऑन नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जी 16 में कहता है यू ड्राइव हेयर विद हाई बीम, इज डैट अलाउ, आप यहाँ फुल लाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो क्या ये अलाउ है? तो यहाँ यस आता है, क्यों? क्योंकि ना तो आपके सामने को गाड़ी जा रही है, ना को सामने से गाड़ी आ रही है, इसलिए जब रात का वक्त हो, अंधेरा हो और कोई गाड़ी आगे जा ना रही हो और ना सामने से आ रही हो, तो फिर आप फुल बीम यानी फुल लाइट के साथ गाड़ी चला सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इज इट इज़ डे टाइम, दिन का टाइम है, विजिबिलिटी इज़ पुअर, नज़र आ जो आना है वो कमज़ोर है, ड्यू टू रेन, विच लाइट कैन यू यूज़, तो कौन सी लाइट आप इस्तेमाल करेंगे? देखें लाइट हमेशा रात के वक्त जो हम डिप इस्तेमाल करते हैं वही हम दिन के टाइम भी इस्तेमाल करेंगे, अगर जो है वो नज़र कम आ रहा है या बारिश हो रही है और बर्फ़ पड़ रही है तो या धुंध है, लेकिन उसके लिए हम हेड फोग लैम्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिप हेडलाइट जो है वो ज़रूरी है, वो तो हमने हर हाल में इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जी अंडर विच कंडीशन डैट लिमिट विजिबिलिटी टू लेस दैन 50 मीटर कैन यू लीव द रेयर फोग लाइट ऑन, तो देखें जी यहाँ सवाल में कह रहा है कि जो विजिबिलिटी है नज़र आने की वो लेस दैन 50 मीटर है, तो क्या हम पिछली रेयर फोग लाइट ऑन कर सकते हैं? तो यहाँ पे वो कहता है जब फोग हो या स्नोफॉल हो,
तो फिर अगर आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है 50 मीटर से, तो फिर आप जो है वो पिछली फॉग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है जी, रेयर फॉग लाइट में बी यूज इन फॉग और स्नोफॉल व्हेन विजिबिलिटी इज लेस देन 50 मीटर। यानी पिछली फॉग लाइट आप हमेशा तब इस्तेमाल करनी है या तो धुंध हो या फिर स्नोफॉलिंग हो रही हो, बारिश में नहीं। तो विजिबिलिटी अगर 50 मीटर से कम हो तो तब आपने ये इस्तेमाल करनी है। आज का जी आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कैन यू यूज़ फॉग लाइट एट द फ्रंट विदाउट यूजिंग डिप हेडलाइट। तो यहाँ यस आता है, क्योंकि फोग लाइट जब आप इस्तेमाल करते हैं फ्रंट वाली, तो वो कहता है क्या हम जब वो इस्तेमाल करते हैं तो विदाउट डिप हेडलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ यस आता है, मतलब ज़रूरी नहीं जब आप फोग लाइट ऑन करें तो आपने डिप लाइट भी ऑन करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे यस आता है। बगैर डिप हेडलाइट के भी हम फ्रंट वाली फोग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।